गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म, its overall perspective. What does the Jainism wants to convey? Okay, what is Jainism in its totality? Okay, of course due to the lack of time, समय के कारण, जो कि हम लोगों को 30 ही मिनट बचता मिलता है, तो इस 30 मिनट में हम लोग उसका बेसिक रूपरेखा देख लेंगे कि वह कहना क्या चाहता है और वह जैनिज़्म इन इट्स टोटलिटी है क्या, ताकि हम लोग उसे ब्रॉडली जान सके। लेकिन 30 मिनट में कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस हो सकती है, खास करके यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते। इसके लिए द फिलॉसफी ऑप्शनल क्लास करना ही पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बुद्धिज़्म हो गया, बुद्धिज़्म से किस तरह से जैनिज़्म ने बुद्धिज़्म को क्रिटिसाइज़ किया, किस तरह से जैनिज़्म ने शंकराचार्य को क्रिटिसाइज़ किया, किस तरह से शंकराचार्य ने जैनिज़्म को क्रिटिसाइज़ किया, किस तरह से बुद्धिज़्म ने जैनिज़्म को काउंटर क्रिटिसाइज। तो फिलॉसफी एक वाद विवाद है, यानी कि वाद एक तरफ से थ्योरी और दूसरे तरफ से काउंटर थ्योरी। तो यह फिलॉसफी का एक बहुत ही अच्छा इंडियन फिलॉसफी का बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है, ताकि इससे फिलॉसफी और डेवलप होती है कि आप किस तरह से दूसरे जो व्यू देते हैं उसको फिर काउंटर करते हैं, तो वो किस तरह से डिफेंस करता है। जैसे बुद्धिज़्म कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली रियलिटी, बुद्धिज़्म। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं परमानेंट इज़ द ओनली रियलिटी, एकांतवाद। दोनों एक तरह के, दोनों एक थ्योरी है, दोनों बिल्कुल अपोजिट थ्योरी। तो दोनों को किस तरह से जैनिज़्म ने क्रिटिसाइज़ किया, या और किस तरह से अलग अलग थ्योरी को जैनिज़्म ने क्रिटिसाइज़ किया, वो सब हम लोग क्लास में देखेंगे। यहाँ पे इस छोटे से समय में हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह कहना क्या चाहता है इन इट्स ओवरऑल टोटलिटी। ओके, तो जैनिज़्म देखिए, यहाँ पे इज़म जहाँ पे हो गया वो एक थ्योरी होता है। इज़म का मतलब थ्योरी होता है। तो जैनिज़्म कहाँ से आया? जैनिज़्म हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड जीन। ओके, जीन। तो ये जीन का मतलब क्या होता है? जीन का मतलब होता है विक्टर, यानी कि जिसने जीत हासिल कर ली है, जिसने विक्ट्री हासिल कर ली है। तो जिन मतलब विक्टर होता है, यानी कि जिसने जीत हासिल कर ली। तो वहीं से आता है ये वर्ड जैनिज़्म। ओके, जैन, जिसने अपने आप को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। जितेंद्र मतलब देखिए, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। ओके, जितेंद्र मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियां 5 सेंस ऑर्गन्स हो गए। 5 सेंस ऑर्गन जैसे हो गया नाक, आँख, यानी कि 5 सेंस ऑर्गन, ईयर, आई, टंग, टच, स्मेल। तो इस तरह से जो 5 हमारे जीभ, ओके, तो 5 जो हैं, नाक, आँख, कान, जीभ और टच करके, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इसी चारवाका ने क्या कहा था? चारवाका कहा था क्या कि इसी सेंस ऑर्गन के 5 सेंस ऑर्गन के बेसिस पे जो हमको नॉलेज प्राप्त होता है वही ट्रू नॉलेज है। यानी कि परसेप्शन इसी से होता है, इसी 5 सेंस ऑर्गन से। तो 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज हम लोगों को प्राप्त होता है, और उसी के बेसिस पे जो कि होता है हम लोगों को नॉलेज प्राप्त हो, और उसी के बेसिस पे हम लोगों ने, यानी कि उसका मेटाफिजिक्स आया कि उस 5 सेंस ऑर्गन से ना गॉड दिखता है ना सोल दिखता है। तो गॉड सोल है ही नहीं, देह आत्मा। वो हम लोग थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं जितेंद्र। ये जितेंद्र जो वर्ड जिन से आया, जिन मतलब विक्टर, जिसने अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के पे, अपने इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली हो, तो वही होता है जितेंद्रिय। ओके,
और जिन मतलब विक्टर, इस पे विक्ट्री हासिल कर ली हो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पे। ओके, तो जितेंद्र जो कि होता है, तो इसमें जितेंद्र कौन है? जितेंद्र वो है तीर्थंकार। तीर्थंकार मतलब ये देखिए, तीर्थंकार, तीर्थंकार, तीर्थंकार मतलब होता है लिबरेटेड सोल। जो सोल अपने से अपने कर्म के अच्छे कर्म करके अच्छे से जीवन जी के अपने पुराने कर्मों को त्याग के अपने अच्छे कर्मों के द्वारा लिबरेट हो गए, एक कहते हैं ना वो ब्लिसफुलनेस प्राप्त कर गए। 5 टाइप्स ऑफ लिबरेटेड सोल, यानी कि सोल अपने आप में परिपूर्ण हो गया, अब वो बॉन्डेज में नहीं रहा, लिबरेटेड हो गया, तो उसे कहते हैं तीर्थंकार, यानी कि लिबरेटेड सोल। ओके, those person who by their own effort has come from the misery of life to the betterness of life, to the यानी कि liberated soul। ओके, टू द लिबरेशन, टू द स्टेज ऑफ ब्लिसफुलनेस हो गए, उसे कहते हैं तीर्थंकार। तो फर्स्ट तीर्थंकार कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकार थे हमारे ऋषभदेव, ऋषभदेव। ओके, फर्स्ट तीर्थंकार थे। जैन में कुल 24 तीर्थंकार हैं और 2400 में फर्स्ट तीर्थंकर, उनका जो अपना थ्योरी है कि 24 तीर्थंकार हैं। फर्स्ट हो गया ऋषभदेव, 23rd तीर्थंकार ये हो गया फर्स्ट, 23rd जो कि है, 23rd जो कि है ये हो गया पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 20, और ये करीब 9th सेंचुरी BC में रहा करते थे। ओके, 9th सेंचुरी BC में रहा करते थे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अमोंग द तीर्थंकार, जिसने एक जैन रिलीजन को, जिसने एक जैन फिलॉसफी को, जिसने एक जैन रिलीजन को एक अच्छे से रूपरेखा दी, वो द 24th तीर्थंकार, 24th तीर्थंकार दैट इज महावीर। ओके, महावीर स्वामी जिसको बोलते हैं। तो लेकिन यह इनका नाम महावीर नहीं था और ये 6th सेंचुरी BC में रहा करते थे। ओके, तो इनका नाम था महावीर स्वामी। ओके, इनका नाम था महावीर। महावीर कम्स फ्रॉम द वर्ड, महावीर कम्स फ्रॉम द वर्ड महावीर। ओके, ये देखिए महावीर, महावीर मतलब होता है द ब्रेव पर्सन। तो महावीर अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी में देखें तो 2 ही महावीर यहाँ पे हुए हैं। 2 महावीर में कौन कौन से हुए हैं? एक हनुमान जी महावीर, उनको भी बोला जाता है। क्यों उनको बोला जाता है महावीर? उनको इसलिए बोला जाता है महावीर क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा वीर थे। जिस तरह हम लोगों ने देखा कि सीता जी का पता लगा के वो और पूरी लंका जला के वो आ गए थे अकेले ही, तो वो भी महावीर थे। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे तो वह जाके लेते आए वहाँ से संजीवनी बूटी, कालनेमी को भी मार के, तो ही वॉज कॉल्ड महावीर। ओके, ही इज कॉल्ड महावीर। ओके, और इनका असली नाम था वर्धमान। ओके, वर्धमान। और महावीर यह बन गए, यानी कि 24 तीर्थंकर महावीर यह बन गए जब इन्होंने अपने पैशन पे, अपने इंद्रियों पे अच्छे से काबू पाके उसे जीत के और पूरे संसार में इसका जब प्रचार, यानी कि पूरे जब उस समय जितना भी संसार था, जितना भी एरिया था, अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि लोग अच्छे से वो तीर्थंकर मतलब ये भी होता है कि एक काट से, यानी कि जो एक नदी जैसे है, नदी को पार तो करके लेकिन खुद जिससे वो पार किए वो सामान छोड़ गए ताकि दूसरे लोग भी अगर चाहें तो वह सामान को लेकर वह भी नदी पार कर सके, वह भी भवसागर जो कहते हैं पार कर सके। दैट इज कॉल्ड तीर्थंकर। ओके, तीर्थंकर यानी कि वह खुद लिबरेटेड हुए और दूसरों को भी नॉलेज इस तरह से दिए, अपने
सिर्फ नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखे कि हमने नॉलेज प्राप्त कर ली तो सिर्फ हम ही तक रखेंगे और दूसरे लोग मिजरेबल ज़िंदगी जीते रहे। नहीं, वो लोग खुद जब नॉलेज प्राप्त कर लिए तो दूसरों में भी बांटा ताकि दूसरे लोग भी उनके पथ पे चल के वो लोग भी लिबरेटेड हो सके, वो लोग भी लिबरेट कर सके। ओके, वो लोग भी ब्लिसफुलनेस स्टेट में जा सके फ्रॉम द माइजरी स्टेट। तो दैट इज कॉल्ड, इसीलिए उनको महावीर कहा गया। यानी कि और ये तीर्थंकर वर्धमान से ये महावीर हो गए जब इन्होंने लिबरेशन प्राप्त की, जब इन्होंने कैवल्य ज्ञान, इनका पर्टिकुलर टर्म है कैवल्य ज्ञान। ओके, ये देखिए कैवल्य ज्ञान जब इन्होंने प्राप्त किया, और यह कैवल्य ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट कैवल्य ज्ञान इन्होंने प्राप्त की जृंबक ग्राम नामक स्थान पे। जृंबक ग्राम जो आज के नाम से जमुई जिले के नाम से बिहार में विख्यात है, बिहार में प्रसिद्ध है जमुई जिले। और जमुई जिले का उस समय नाम था जृंबक ग्राम। तो वहीं पे इन्होंने एक नदी के एक यानी कि एक जो खेत किसी के हाउस होल्डर के फार्म में, हाउस होल्डर के फील्ड में इन्होंने यानी कि लिबरेशन प्राप्त की। लेकिन इन्होंने 12 साल कंटिन्यूस उस पर मेडिटेशन किया, कंटिन्यूस उस सत्य की खोज में निकले, और 12 साल कंटिन्यूस मेडिटेशन से तब जाके उन्होंने जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त की, उसके बाद से ये महावीर बने। उसके बाद से वो जो कि है सारे अपने धर्म का प्रचार, अपने ज्ञान का प्रचार, अपने फिलॉसफी की प्रचार पूरे एरिया में किया। तो इसीलिए ये महावीर कहलाते हैं। महावीर जिन्होंने अपने पैशन को जीता, अपने इंद्रियों को जीता, अपने हर चीज़ को जीत के और दूसरों को भी अपनी यानी कि कभी दुख का नहीं अनुभव करते हुए दूसरों को भी खूब दूर दूर जाके दूर दूर अपने दूसरों को भी ज्ञान देते थे ताकि वो लोग भी उनके राह पे चल के वो लोग भी लिबरेशन प्राप्त कर सके। ओके, तो अब आते हैं कि यह इन्होंने जो ये 24 तीर्थंकर, अब इन्होंने लिबरेशन जो प्राप्त की अकॉर्डिंग महावीरा। तो महावीरा चारवाका एक ऐसा फिलॉसफी, चारवाका बहुत ओल्ड फिलॉसफी, तो इन्होंने भी चारवाका फिलॉसफी पे थिंकिंग किया। और तो जब इन्होंने थिंकिंग किया चारवाका फिलॉसफी क्या कहता है, परसेप्शन इज द ओनली रियलिटी, परसेप्शन इज द ओनली रियलिटी। ओके, चारवाका तो यही कहता है परसेप्शन, चारवाका कहता है परसेप्शन इज द ओनली रियलिटी एंड इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी इज रॉन्ग। ओके, इन्फ्रेंस एंड टेस्टिमनी, टेस्टिमनी मतलब ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ नॉलेज जो दो प्रकार के होते हैं, एक स्पोकन बाय द रिलायबल पर्सन और दूसरा स्क्रिप्चरल यानी कि जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। तो चारवाका ने सिर्फ इसी को माना, कहा कि यह जो कि है इन्फ्रेंस हमें मिसलीड कर देता है, हमें कभी कभी धोखा दे देता है, टेस्टिमनी यह भी कभी कभी धोखा दे देता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे। तो महावीर स्वामी और जितने भी जैनिज़्म को फॉलो करने वाले थे, जितनी भी जैनास हुए, जैनास मतलब द फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। ओके, द फॉलोवर ऑफ जैन रिलीजन, द फॉलोवर ऑफ जैन थॉट, द फॉलोवर ऑफ जैन फिलोसफिकल थॉट। तो जितने भी हुए तो उन्होंने कहा कि ओके परसेप्शन यू से ओनली राइट एंड दिस टू रॉन्ग। ओके, अकॉर्डिंग टू चारवाका। लेकिन कहा परसेप्ट, तो इन्होंने चारवाका को बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया। इन्होंने कहा अगर इन्फ्रेंस, समटाइम्स इन्फ्रेंस जैसे देयर इज फायर ऑन, देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन and on the basis of the smoke we conclude that there is fire on the mountain. Why there is fire on the mountain? Because on our previous knowledge we have seen that wherever there is smoke there is fire. So on the basis of this we conclude that there must be fire on the mountain because there is smoke on the mountain. Okay, लेकिन चारवाका क्या कहता है कि यह रॉन्ग, यह जो कि है मिसलीड कर देता है। कभी कभी हमको लगता है कि वहाँ पे जो कि है फॉग हो, कभी कभी हमको लगता है कि वहाँ पे जहाँ स्मोक के बदले वहाँ पे बादल हो। ओके, जिससे
अगर बादल रहेगा तो वहाँ फायर नेचुरली है कि प्रूव नहीं हो सके। स्मोक जहाँ रहता है वहीं फायर होता है, या फॉग हो तो वहाँ पे फिर स्मोक नहीं है तो फायर नहीं होगा। तो इस तरह से इन्फ्रेंस रॉन्ग हो। तो इसको कहता है कि नहीं, अगर आप इस तरह से कहते हैं कि समटाइम्स inference goes wrong, then sometimes perception also goes wrong. Why perception also goes wrong? Perception also goes wrong. कैसे? क्योंकि परसेप्शन जो कि होता है, जैसे हम लोग कभी मिराज में देखते हैं, डिजर्ट एरिया में लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ओके, लेकिन जब पास जाके देखते हैं कि वहाँ भी उसी तरह रेत है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ओके, तो वह भी तो हमें परसेप्शन जो कि वह भी तो हमें धोखा दे देता है। जैसे कभी कभी हम लोगों को लगता है कि वहाँ पे सांप है, ओके, लेकिन जब हम लोग जाके देखते हैं तो वहाँ पे रस्सी रहता है, यानी कि रस्सी को हम लोग सांप समझते हैं। तो वह भी तो हमें परसेप्चुअल नॉलेज ही होता है, ये आइज़ के थ्रू ही प्राप्त होता है। और मिराज जो कि होता है डिजर्ट एरिया, वो भी तो आइज़ के थ्रू ही प्राप्त होता है। और जो सर्प रज्जू जो है, यानी कि रस्सी को कभी कभी हम लोग जो सांप समझ लेते हैं, वह भी तो परसेप्शन होता है। तो परसेप्शन भी कभी कभी मिसलीड करता है। तो अगर यह कहता है कि इन्फ्रेंस, तो इस तरह से परसेप्शन भी मिसलीड करता है। तो इस तरह से यह कहना गलत होगा कि इन्फ्रेंस गलत है और परसेप्शन सही है। तो कभी कभी हो सकता है किसी चीज़ के कारण, किसी त्रुटि के कारण, किसी चीज़ की लैकिंग के कारण परसेप्शन भी गलत हो जाए, इन्फ्रेंस भी गलत हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्शन चीज़ में चला जाता है। इसीलिए हमको इन्फ्रेंस को भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानना होगा ही, ओके, जिस तरह से परसेप्शन को हम लोग मानते हैं, ओके। तो उसी तरह जो कि है सेकेंडली ये कहता है कि पर किस तरह से और होगा ये सब चीज़। और टेस्टिमनी भी वही है, किसी भी, जैसे युधिष्ठिर ने, ठीक है, एक ही बार तो झूठ बोला कि जो कि है, यानी कि द्रोणाचार्य जो कि है वो, युधिष्ठिर वॉज ए रिलायबल पर्सन, तो एक ही बार से ऑथोरिटेटिव पर्सन, यानी कि जिसपे हम लोग विश्वास किया जा सके, तो एक ही बार तो झूठ बोला, तो एक एक्सेप्शन में गिना जा सकता है। जिस तरह परसेप्शन भी कभी कभी धोखा दे देता है, इन्फ्रेंस से भी कभी कभी धोखा हो जाता है, तो टेस्टिमनी से भी कभी कभी अगर धोखा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सोर्स ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं, ओके, समटाइम्स इट मिसलीड्स, समटाइम्स इट्स does not give us true knowledge, but that doesn't mean we should not rely on it. अगर हम परसेप्शन पे रिलाई जिस तरह से करते हैं, उसी तरह से हम लोग टेस्टिमनी पे भी रिलाई करेंगे, ओके। और अगर हम लोग अगर चार्वाका यह कहता कि परसेप्शन जो कि है पास्ट में जो कि है वैलिड, यानी कि यह जो कि है इन्फ्रेंस जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट नॉलेज, जैसे हम लोग कहें कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जो कि है वहाँ पे देयर इज स्मोक ऑन द माउंटेन, सो देयर इज फायर ऑन द माउंटेन, प्रीवियस बेसिस पे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। सो सिमिलरली प्रीवियस नॉलेज के, तो सिमिलरली परसेप्शन पे भी तो हम लोग विश्वास उसी बेसिस पे करते कि हम लोगों ने प्रीवियस नॉलेज पे देखा कि परसेप्शन जो कि है हमारे जो नॉलेज लेते हैं वो ट्रू हो जाता है, यानी कि तो उसी बेसिस पे तो हम लोगों ने इन्फर करते हैं। इन्फर क्या किया कि परसेप्शन ऑलवेज लीड्स टू ट्रू नॉलेज, तो वह भी इन्फ्रेंस के द्वारा ही यह नॉलेज प्राप्त होता है कि सिंस वी हैव सीन दैट एट 100 times perception gives a true knowledge, so 101 times also perception will give us true knowledge. So similarly, तो ये क्या हो, ये सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो गया, एक इन्फ्रेंस हो गया, क्योंकि इन्फ्रेंस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस नॉलेज हम लोग डिसाइड करते हैं कि सिंस 100 टाइम परसेप्शन गिव्स ट्रू नॉलेज, तो 101 टाइम्स ऑल्सो इट विल गिव ट्रू नॉलेज। तो यह एक परसेप्शन इन्फ्रेंस नॉलेज हो गया। चार्वाका ने खुद अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्फ्रेंस की सहायता की, तो इससे भी इन्फ्रेंस जो कि होता है राइट हो जाता है। इन्फ्रेंस सोर्सेस वो इनडायरेक्टली मानता है, भले ही वह उसको नहीं बोलता है, ओके, भले ही वो उसको नकार देता है, लेकिन वह भी इन्फ्रेंस की सहायता लेता है। तो यह सब हो गया, यानी कि परसेप्शन किस तरह से अगर राइट है तो इन्फ्रेंस भी राइट है, और भी कुछ हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे अभी, यानी कि किस तरह से मैंने कहा कि किस तरह से परसेप्शन इन्फ्रेंस जो हम लोगों ने कहा चार्वाका ने रिलाई, यानी कि इन्फ्रेंस को नहीं माना, टेस्टिमनी को नहीं माना, तो परसेप्शन को भी
जैना थिंकर ने कहा कि अगर है तो सब है, नहीं है तो नहीं है। ओके, तो जब महावीर ने भी इन सब बातों पे यानी कि गौर किया, महावीर ऑल्सो कंटेम्पलेटेड ऑन दिस सोर्सेस ऑफ नॉलेज, देन महावीर थॉट ट्रूथ जो कि है इंडियन फिलोसफी, ट्रूथ जो कि ट्रूथ मतलब सर्च फॉर द रियलिटी, तो ट्रूथ इस तरह से नहीं मिलेगा। तो ट्रूथ कैसे मिलेगा? ट्रूथ के लिए रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज, ट्रू नॉलेज के लिए रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो कि है रियलाइजेशन मतलब साक्षात्कार, इसीलिए इंडियन फिलॉसफी में एक वर्ड है दर्शन। ओके, इंडियन फिलॉसफी में दर्शन कहा जाता है। ओके, दर्शन कहा जाता है। दर्शन मतलब होता है साक्षात्कार, साक्षात्कार। ओके, साक्षात्कार का मतलब होता है फेस टू फेस, यानी कि जब हम किसी चीज़ को फेस टू फेस देखते हैं, जब हम किसी चीज़ को यानी कि रियलाइजेशन कर लेते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग दर्शन, यानी कि साक्षात्कार उसका हो गया, हमको उसका रियलाइजेशन हो गया। तो इंडियन फिलोसफी में इस पे ज़्यादा भर यानी कि दिया जाता है, ना कि मेंटल रीजनिंग पे। ओके, मेंटल रीजनिंग, क्योंकि मेंटल रीजनिंग कैन बी ट्रू, कैन बी यानी कि समटाइम्स इस कैन मिसलीड। ओके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, लेकिन साक्षात्कार जब हो जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे गॉड ने हमें दर्शन दिया, या फिर सोल की आवाज़ हमें सुनाई देती है, या फिर कोई सा भी साक्षात्कार, या किसी रिलायबल पर्सन, ग्रेट पर्सन से, कुछ ऐसा साधु महात्मा या ग्रेट सोल से हम लोग खुद मिल गए, तो उसे कहते हैं साक्षात्कार। तब उनकी बातों पे हम लोग यकीन करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं साक्षात्कार। ओके, रियलाइजेशन। तो ट्रूथ इज टू बी देन, ट्रूथ जो कि है हमें, इंडियन फिलोसफी बेसिकली द सर्च फॉर द ट्रूथ। ओके, सर्च फॉर द ट्रूथ, देन हाउ द ट्रूथ कैन बी ऑब्टेन। तो अगर ये सब सोर्सेस समटाइम्स कैन मिसलीड, महावीर ने कंटेम्पलेट किया, तो हम लोगों को रियलाइजेशन के बेसिस पे जाना होगा ट्रूथ को। तो वो निकले खोज में, और 12 वर्ष तक वो सत्य की खोज करते रहे, सत्य पे मेडिटेशन करते रहे, तब जाके उन्होंने रियलाइजेशन किया कि देयर इज़ ओनली वन ट्रूथ एंड दैट इज़ आवर सोल, दैट इज़ आवर सोल। फिलोसफिकल विस्डम सिर्फ यह नहीं कहता है कि एफर्मेटिव एंड निगेटिव। ओके, सिर्फ इसी पे विश्वास करें, या तो कोई चीज़ एफर्मेटिव हो सकता है या कोई चीज़ निगेटिव हो सकता है। फिलोसफिकल विस्डम यह भी करता है कि रियलाइजेशन जो करते हैं वो सबसे बड़ा ट्रूथ होता है, सबसे बड़ा ट्रूथ। किसी भी चीज़ की अनुभूति जब हो जाती है, चाहे गॉड है, अगर गॉड के दर्शन हो गए, जैसे रियलाइजेशन क्या, एक साक्षात्कार हो गया जिसे हम लोग दर्शन कहते हैं। ओके, यानी कि फेस टू फेस इंटरफेस, यानी फेस टू फेस हम लोग को हो गया, ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को एक थे दक्षिणेश्वर काली, जो कोलकाता में, कलकत्ता में, तो वहाँ पे एक राम कृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस वो डायरेक्ट फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते थे काली जी से। तो यानी कि उनको एक रियलाइजेशन था काली जी पे, एक दर्शन था काली जी पे, एक साक्षात्कार था काली जी पे। तो इसलिए उनको जो रियलाइजेशन, तो उनको जो नॉलेज प्राप्त हुई, तो उसी के बेसिस पे, जैसे सोक्रेटिस को अपने सोल पे रियलाइजेशन था, महात्मा गांधी को अपने सोल पे रियलाइजेशन था, तो उसी तरह उन्होंने भी, यह महावीर स्वामी ने भी रियलाइजेशन किया कि देयर इज ओनली वन ट्रूथ एंड दैट इज सोल। ओके, देयर इज ओनली वन ट्रूथ एंड दैट इज सोल, सोल इज द ओनली रियलिटी। ओके, तो इस तरह से रियलाइजेशन के बेसिस पे उन्होंने सोल को प्रूव किया। अब जो कि होता है, अब उन्होंने दिया अपना मेटाफिजिक्स। ओके, रियलाइजेशन के बाद जब वो प्रचार करने लगे अपने थॉट को, अपने फिलॉसफी को, ताकि दूसरे लोग भी मिजरेबल स्टेट से जाके लिबरेटेड स्टेट हो सके, दूसरे लोग भी हैप्पीनेस की स्टेट में जाए, तो उन्होंने कहा कि जैसे बुद्ध ने कहा कि देयर इज ओनली वन रियलिटी, यानी कि हेराक्लिटस की तरह, चेंज इज द ओनली रियलिटी। और शंकराचार्य क्या कहते हैं, परमानेंट इज द ओनली रियलिटी, जैसे परमानेंट्स की तरह वेस्टर्न थॉट में। ओके, लेकिन यह इन्होंने कहा कि रियलिटी इज मैनी साइडेड, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या है? अनेक अंतवाद। ओके, अनेकांतवाद, ट्रूथ इज
मैनी, इसका मतलब होता है मैनी, वाद मतलब थ्योरी, मैनी, okay, that truth is many, okay, there are innumerable truth, there are innumerable reality, okay, there are innumerable reality, and each innumerable reality has its many characters, has its many side, okay, तो has its many quality, तो truth भी जो कि है many है, reality जो कि है many है, रियलिटी क्या हो गया, रियलिटी अगर रियलिटी मैनी हो गया, और इसका क्वालिटी भी जो कि है क्वालिटी भी मैनी हो गया, मैनी नंबर, क्वालिटी भी मैनी हो गया, ओके, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक जो भी कहें, तो रियलिटी जो कि है देर आर मैनी रियलिटी, इनमरेबल रियलिटी, एंड ईच रियलिटी हैज अस मैनी क्वालिटी, मैनी कैरेक्टरिस्टिक, सो दिस इज कॉल्ड अनेकांतवाद, उन्होंने जो थ्योरी दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो मेन जो थ्योरी दिया अनेकांतवाद का, उन्होंने कि रियलिटी बहुत हैं, और तो इन सब रियलिटी को जब इतने सारे रियलिटी हैं, मैनी रियल नंबर, और उसका भी मैनी एक एक यानी कि मैनी एस्पेक्ट है, मैनी क्वालिटी है, मैनी कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको फिर कौन जान सकता है परिपूर्ण रूप से, उसको सिर्फ जान सकता है लिबरेटेड सोल, यानी कि कैवल्य ज्ञानी, जो कैवल्य ज्ञानी है वही लोग उसको पूर्ण रूप से जान सकता है, ओके, और कैवल्य ज्ञानी कैसे जान सकता है, कैवल्य ज्ञानी ही उसे पूर्ण रूप से जान सकता है, ओके, तो ठीक, तो अब जब हम लोग देखते हैं कि इसका एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि ये हो गया इसका मेटाफिजिक्स, ये हो गया, तो मेटाफिजिक्स के बेसिस पे जब इन्होंने रियलाइज़ कर लिया, तो इन्होंने अपना एथिक्स बनाया, अपना एपिस्टेमोलॉजी बनाया। पहले एपिस्टेमोलॉजी इन्होंने क्या, स्यादवाद का स्यादवाद, ओके, एपिस्टेमोलॉजी दिया। ये स्यादवाद क्या है, यह स्यादवाद है दैट ईच रियलिटी हैज़, हमने देखा यहाँ पे, यानी कि इनका मेटाफिजिक्स में कि देयर आर मैनी रियलिटी, और क्वालिटी भी, उसका भी एक एक रियलिटी का बहुत सारा एस्पेक्ट, बहुत सारा क्वालिटी, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी के बेसिस पे एपिस्टेमोलॉजी बना। एपिस्टेमोलॉजी ये स्यादवाद भी कहता है कि एक एक रियलिटी का बहुत क्वालिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्यादवाद का एक 6 ब्लाइंड मैन, 1 एलिफेंट इज देयर एंड देयर आर 6 ब्लाइंड मैन, ओके, तो 6 ब्लाइंड मैन, 1 टचेस द बेली ऑफ द एलिफेंट, पेट को छुआ, यानी कि टचेस द ब्लाइंड, और कहता है कि एलिफेंट इज लाइक वॉल, एलिफेंट दीवार की तरह, एक ने टच किया उसको, हॉर्न ऑफ द एलिफेंट, ओके, जो, तो उसने उससे कहा कि नो इट इज़ लाइक ए सॉलिड पाइप, ओके, दूसरा हो गया, तीसरा अगर टच किया उसको, टेल ऑफ द एलिफेंट, उसने कहा कि नो एलिफेंट इज लाइक ए रोप, ओके, चौथे ने टच किया उसका, टस्क ऑफ द एलिफेंट, तो उसने कहा कि नो इट इज लाइक ए ब्रांच ऑफ द ट्री, इट इज लाइक ए पाइथन, ओके, पाइथन अजगर जो होता है, या फिर ब्रांच ऑफ द ट्री, जब उसने उसको टच किया सूंड को, तो इस तरह से जो कि हो, एक ने फिर टच किया उसके ईयर को टच किया, तो कहा कि नहीं इट इज़ लाइक ए बिग हैंड फैन, उसका कान एक बिग हैंड फैन की तरह है। तो इसी तरह एक एलिफेंट था, एक ने टच किया फिर उसके पैर को, यानी कि, तो कहा कि नहीं एलिफेंट इज लाइक ए पिलर, ओके, एलिफेंट इज लाइक ए पिलर, तो एक ही एलिफेंट है, और सब ने डिफरेंट यानी कि एस्पेक्ट कुछ हुआ, डिफरेंट पोर्शन कुछ हुआ, और सब ने कहा कि नो इट इज़ माई थॉट इज ओनली राइट, माई थिंग इज ओनली राइट। तो एक एलिफेंट को देखें हम लोग, एक चीज़ को, और उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके कितने क्वालिटी हो गए। तो सिमिलरली वी हैव सीन, सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि यह यहाँ से आया कि देयर आर मैनी रियलिटी एंड ईच रियलिटी हैज़ इट्स मैनी क्वालिटी। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया कि जैसे एलिफेंट है देर, तो उसी, और 6 ब्लाइंड मैन डिफरेंट एस्पेक्ट को टच करता है और कहता है कि नो माई नॉलेज इज
ओनली करें। तो ये हो गया इसका एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, कि एक रियलिटी के मैनी और ईच ऑफ द ब्लाइंड मैन इज ट्रू, each of the blind men because they have said something portion of the some correctly, they have said some portion but only some portion of the reality. Okay, so each were true but only partial truth. Okay, each were true, शायद जो कि है ये epistemology इसका है। तो ईच कहा कि ईच जो कि है each is true but only partially true because they have told the only the partial portion of the elephant. तो एक ही रियलिटी है, उसके जितने भी इसका अगर हम लोग इथिक्स जानना चाहें तो इथिक्स इसका ये हो जाता है, अगर जैनिज़्म का इथिक्स हम लोग जानना चाहें तो इसका जो एपिस्टेमोलॉजी हो जाता है, कि एक रियलिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारे क्वालिटी है, हम लोग जिस क्वालिटी को टच करते हैं, हम लोग जिस क्वालिटी को समझते जानते हैं, उसी को हम लोग कह देते हैं कि नो इट इज़ ओनली दिस एलिफेंट इज लाइक दिस, एलिफेंट इज ओनली लाइक दिस, लेकिन इट इज़ ट्रू बट ओनली पार्शली ट्रू। और इसका इसी के बेसिस पे इन्होंने फिर अपना इथिक्स बनाया कि अगर हम लोग जैसे कोई सब, जैसे इस्लाम है, इस्लाम कहता है कि देयर इज ओनली अल्लाह, देयर इज नो गॉड, this is only partial truth, because he has not touched the other aspects of the truth, because it has not touched the other knowledge of the reality. Okay, so जैसे या फिर कोई सा भी सिर्फ इस्लाम ही नहीं, जैसे क्रिश्चियनिटी है या फिर कोई सा भी है, तो जितने भी रिलीजियस डिस्कशन हो, जितने भी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स, जैसे फिलॉसफी, एक सिंपल साइज फिलॉसफी में क्या है, डिफरेंट फिलॉसफर